बहुत दिन लॉकडाउन के रहने के बाद जब हम लोगों ने राहत का सांस ली, जब हम लोगों ने थोड़ा बहुत बाहर आने का कोशिश करने लगा, नॉर्मल लाइफ डील करने लगा, ठीक उसी टाइम हम लोगों का सामने ओमिक्रॉन नाम का एक वायरस आके खड़ा हो गया। बड़ा समस्या का चुनौती का रूप में खड़ा होकर दिखाई देने लगा। ओमिक्रॉन कोई नया वायरस नहीं है, जो 2019 में चाइना में वुहान में दिखाई दिया था, उसी का ही म्यूटेटेड विकसित रूप है ये। पहले तो ये चाइना का वुहान में दिखाई दिया, उसका बाद ये अल्फा का रूप में इंग्लैंड में, बीटा का रूप में साउथ अफ्रीका में, डेल्टा प्लस का रूप में इंडिया में भी दिखाई दिया। अभी का जो ओमिक्रॉन वायरस है वो उसी से बहुत गुना ज़्यादा ताकतवर है, खतरनाक भी है हम लोगों के लिए। नमस्कार, हम डॉक्टर देवाशीष सिंह राय आप लोगों का सामने आज उपस्थित हुआ हूँ इसी संबंधों में ही आप लोगों का कुछ बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए। पहले ही जानना चाहिए इस वायरस का नाम कोरोना क्यों हुआ। क्योंकि ये वायरस का ऊपर स्पाइक प्रोटीन का ऐसा कुछ दिखाई देता है जो क्राउन का माफिक है। स्पाइक प्रोटीन को क्राउन का माफिक, ताज का माफिक दिखाई देता है, इसलिए ये वायरस का नाम कोरोना हुआ है। अभी का जो ओमिक्रॉन वायरस है वो वायरस वो पहले का जो कोविड-19 वायरस था उसी का ही म्यूटेटेड विकसित रूप है। अभी का ओमिक्रॉन वायरस पहले से उसका पाइक प्रोटीन को नियर अबाउट लगभग 30 टाइम्स चेंज कर लिया। उसका जीन को भी लगभग 50 और 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा चेंज कर लिया। इसलिए इस वायरस और पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया। अभी देखना है जे वैक्सीन से इसको कैसे रोका जा सकेगा। वैक्सीन क्या करता है, हम लोगों का बॉडी का अंदर एंटीबॉडी तैयारी करता है, प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी क्या करता है, बाहर से आने वाला जो वायरस है, ये जो वायरस ओमिक्रॉन हमारा देह में एंट्री करेगा, उसका जो स्पाइक प्रोटीन है, हमारा बॉडी में तैयार हुआ जो एंटीबॉडी है उसका स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। जैसे वो वायरस हमारा बॉडी का जो ACE2 रिसेप्टर्स है उसका थ्रू हमारा बॉडी से उनका अंदर घुसने नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों का वैक्सीन उसका स्पाइक प्रोटीन को पहले ब्लॉक कर देने का कोशिश करता है। मगर अभी का जो ओमिक्रॉन वायरस है ये 30 टाइम्स आप खुद को म्यूटेट करके, विकसित करके चेंज कर लिया। ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों का जो वायरस से बना हुआ एंटीबॉडी, ओल्ड एंटीबॉडी, इसको पहचान सके, ब्लॉक कर सकेगी कि नहीं। अभी मैं आ रहा हूँ इसका सिम्टम का ऊपर। जिस पर्सन आर इफेक्टेड फ्रॉम द ओमिक्रॉन वायरस उसमें कितना कैसा सिम्टम देता है, इसका ऊपर ध्यान देने से पहले हम लोगों का जानना चाहिए अभी तक जो सिम्टम हम लोगों का सामने आया है पूरी रूप से नहीं आया। फिर भी जो समन्वित रूप में सिम्टम हम लोगों को पहचान में आया, हम लोग जान सके, वो है इसमें जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन। इतना पेन कि आदमी चल फिर नहीं सके, करवट निकल नहीं सके, इसमें पेन ज़्यादा होता है। उसका सिवा इसके भूख एकदम ना के बराबर रहता है। पहले का जैसा इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार वो नहीं रहता है। थोड़ा सा लगभग पहला का कोविड का माफिक, इसमें भी निमोनिया का तरह थोड़ा थोड़ा सिम्टम दिखाई देता है। ये तो गया इसका सिम्टम। फिर मैं बोल रहा हूँ अभी तक पूरा सिम्टम हम लोगों का सामने आया नहीं, हम लोग का सामने पूरा सिम्टम आया नहीं। अभी हमको क्या करना चाहिए, वैक्सीन को, जो वैक्सीन पहला का था उसका एंटीबॉडी कितना काम करता है वो देखना चाहिए। वैक्सीन इसका ऊपर कितना असर करता है वो देखना चाहिए। इसका म्यूटेटेड रूप कितना टाइप का हो गया, कितना ज़्यादा फैलता है, इसका स्पीड ऑफ स्प्रेड को ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वैक्सीन कैसा काम करता है, इसका स्पीड ऑफ स्प्रेड कितना ज़्यादा फैलाता है, इसको देखना चाहिए। वो भी देखना चाहिए जो रिएजेंट से पहले हम लोग कोविड-19 का टेस्ट कर रहा था, वो जो
उसका भी रिएजेंट को थोड़ा बहुत पहले से मॉडिफाई करना चाहिए, जिससे इस ओमिक्रॉन वायरस को भी उससे पता चलता है कौन लोग इफेक्टेड है कि नहीं है। क्योंकि पहले वाला जो आसिफ RT-PCR टेस्ट है, उसका जो रिएजेंट है उससे इसको पता चले कि ना चले, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ वॉच रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये जो अभी नया नया आया है 8 नवंबर में साउथ अफ्रीका में, थोड़ा बहुत इंडिया में भी आ गया। देखना है इसका ऊपर हम लोगों का वैक्सीन कितना काम करता है। फिर भी मैं बोलूँगा, डोंट पैनिक, डरिए मत, जस्ट प्रिकॉशन, टेक प्रिकॉशन और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। वैक्सीन लेने मत भूलिए, दूरी बजाय रखिए, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द अदर्स, प्लीज़ मेंटेन द प्रॉपर डिस्टेंस, मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन, इसको भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों का प्रिकॉशन लेना सबसे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही हम लोगों का सामने अभी सबसे बड़ा काम है। अगला वीडियो में फिर हम आएंगे, इसका जो नया सिम्टम आएगा उसका ऊपर जो होम्योपैथी मेडिसिन सबसे ज़्यादा काम करेगा, उसका ऊपर आप लोगों का सामने परिचय करा देने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, कीप वॉचिंग।